भारतीय सैनिक आपकी सुरक्षा के लिए न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न कोई मौसम देखते हैं कि कैसा मौसम है, वर्षा है, सर्दी है, किसी भी मौसम के अंदर बर्फ़ पड़ रही हो, वो सीमाओं पर आपकी सुरक्षा के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। तो पुलिस भी आपकी सुरक्षा के लिए रात भर सड़कों पर गश्त करती है। और कोरोना काल के अंदर हमारे देश के सारे जो चिकित्सा कर्मी हैं, उन्होंने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके स्वास्थ्य के लिए वो डटे रहे, और इसीलिए उन्हें कोरोना वॉरियर कहा गया। लेकिन इस देश के अंदर और भी ऐसे विभाग हैं जिनके कर्मचारी भी किसी वॉरियर से कम नहीं है। अब आप बिजली विभाग को भी ले लीजिए। यदि रात को फॉल्ट हो जाए तो बिजली कर्मचारी उसको रातों रात ठीक करते हैं ताकि आपकी नींद में खलल नहीं पड़े, क्योंकि यदि बिजली नहीं आएगी तो आपका पंखा नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, ऐसी नहीं चलेगा और आप रात पर सो नहीं पाएंगे। तो आपकी इस सुविधा के लिए बिजली कर्मचारी रात को भी खंभे पर चढ़ते हैं, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, कैसा ही मौसम हो, वो आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। रात को बिजली का फॉल्ट होते ही पावर हाउस के अंदर पूरे मोहल्ले की तरफ से फ़ोन घन-घना करके बज रहे होते हैं। ऐसे में जो कर्मचारी जिन्होंने आपका फॉल्ट ठीक करना है, वो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें बिजली ठीक करके आपका काम भी करना है और आपके फ़ोन सुन करके आपको संतोषप्रद जवाब भी देना है। तो ऐसे में वो किस तरह से महसूस करते हैं, उनके पास कैसा प्रेशर रहता है, यही बात की हमने खूड़ जीएसएस में काम करने वाले कर्मचारियों से। तो सुनिए क्या कहते हैं कर्मचारी और किस तरह से आप उनको सहयोग करके अपनी सेवाओं को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बना सकते हैं। प्रदीप जी, जब बार बार आपके पास किसी फॉल्ट की शिकायत आती है, कहीं से भी फॉल्ट की जब शिकायत आती है कि यहाँ बिजली का फॉल्ट हो गया या कोई समस्या है, तो फिर आप लोगों को, क्योंकि जगह जगह से फॉल्ट आते हैं तो आप व्यस्त होते हो, तो आपको कैसा महसूस होता है, या मतलब क्या लगता है, मन में क्या आता है? जहाँ तक कोशिश होती है उपभोक्ता की बात को पहले शांत मन से सुनते हैं, फिर सुनने के बाद में उसे विचार करते हैं कि कहाँ पर कोई समस्या है, और जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पर जल्दी से जल्दी उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। कई बार फॉल्ट ऐसा होता है कि न तो किसी को पता है भाई क्षेत्र की बिजली चली गई, कहीं फॉल्ट हुआ, और शिकायत करने वाले को भी नहीं पता होता कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, तो वो उसको ढूंढते किसी को फॉल्ट को। हाँ, तो उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए हम जहाँ तक होती है वहाँ तक जंपर खोलते हैं। जंपर खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस साइड की लाइन चल रही है या नहीं चल रही है, फिर लाइन लगवा के चलाते हैं। कंट्रोलिंग करने के बाद में पता चलता है कि इधर की लाइन फॉल्ट है, तो वहाँ तक उसके पीछे पीछे चलते हैं लाइन के, और जहाँ फॉल्ट मिल जाता है फॉल्ट निकाल के तुरंत। मतलब पूरी लाइन के नीचे आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप कभी जैसे किसी ऐसे मोटे फॉल्ट में उलझे हुए हो और उस टाइम कहीं और से किसी उपभोक्ता की किसी छोटी सी बात की शिकायत आए, तो आपको कुछ फील होता है? या फील तो होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि पहले वो 11 kV की फॉल्ट निकालें, उसके बाद में उपभोक्ता की फॉल्ट निकालें, उसकी शिकायत को सुने और वहाँ तक पहुँचते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि बिजली वाले रात को भी, बारिश बरस रही है और रात को भी फॉल्ट ठीक करने के लिए खंभे पे चढ़ जाते हैं, तो क्या जान का डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन सुरक्षा सावधानी यूज़ करते हैं और सुरक्षा सावधानी के तौर पर काम करते हैं। सेफ्टी इम्प्रूवमेंट यूज़ करके काम करते हैं। और अधिकारियों का सहयोग कैसा रहता है आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा है, अधिकारियों से तालमेल बना रहता है, तभी तो कार्य कर पाते हैं, वरना कार्य कैसे होता है। और विशेष तौर से हमारे जो जयन साहब है, श्री सुनील कुमार जी दानोदिया साहब, उनका बहुत ही अच्छा सहयोग है और वो हर वक्त हमें अपने से कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं। तो खूड़ जीएसएस के अंदर हमारे पास एक उपभोक्ता भी आए हैं, तो उनसे पूछते हैं। तो आपका नाम? जाबरमल जी, आप यह किस काम से आए? डीपी लेने के लिए, गौशाला की डीपी लेके आए हैं। तो डीपी की जो आपका जैसे डीपी जल गई, तो इसकी जो नई डीपी निकालने का जो प्रोसेस प्रक्रिया होता है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आई आपको? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हाल फिलहाल तो आसानी से मिल रही है। तो यहाँ के जो कर्मचारी है उनकी सर्विस से आप खुश हैं? पूरा खुश। इस तरह हमने खूड़ जीएसएस के कर्मचारियों व एक उपभोक्ता से भी बात की। यहाँ के कर्मचारी जिस तरह से सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है, वही उपभोक्ता भी इन कर्मचारियों की सेवा व व्यवहार से खुश है। आपको बता दें, हम खुद भी इस बिजली पावर हाउस यानी इसी जीएसएस के उपभोक्ता हैं और इनकी सेवाओं से पूर्णतया संतुष्ट हैं। जब हम जीएसएस पहुँचे तब जीएसएस के जेईएन सुनील कुमार जी दानोदिया भी उपभोक्ताओं की समस्या सुनने में व्यस्त थे। हमने पावर हाउस के प्रांगण पर नज़र डाली तो वह तरह तरह के पेड़ पौधों से हरा भरा मिला, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी पर्यावरण के प्रति पूर्णतया सजग है।
अगले किसी वीडियो में हम बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।